हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए, मैंने पहले ही बताया ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। वही देखेंगे ये वीडियो जिनको कुछ समझना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब देखिए, ये जो बुक है हिंदी जो है क्लास 6 की है, जो कि अब आ रहा है मल्हार के नाम से, है ना। मल्हार के नाम से ये सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले अलग था, अब अलग है। अब जो पहला जो चैप्टर है वो है मातृभूमि, जिसके लिखने वाले कवि हैं वो है सोहनलाल द्विवेदी, ठीक है ना। सोहनलाल द्विवेदी। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सोहनलाल द्विवेदी के बारे में जानते हैं। इसमें कवि जो है उनका परिचय हम देते हैं। तो देखिए, जो कवि हैं, इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक माना गया है, जो कि है सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य था, यानी तब अंग्रेज़ थे। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेज़ों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय जो था वो था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं जो कि हैं बढ़े चलो और है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना, आदि ये लिखा है। तो आज अभी हम पढ़े हैं मातृभूमि के बारे में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मातृभूमि है वो कैसी है कि भाई जो नक्शा आपने देखा है ना, वो देखिए। ऊपर में क्या है बेटा, हिमालय पर्वत है जो कि ऊपर उत्तर में है, और दक्षिण में क्या है, सिंधु नदी, यानी सिंधु नदी जो है वो बहती है। यानी कि हमारे मातृभूमि के सिर यानी ऊपर तो है हिमालय पर्वत, आकाश चूमता है जो, और नीचे जो चरण तले जो है ना, कदमों के तले जो है वो कौन है, सिंधु नदी झूमती है, ठीक है, यानी बहती है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। देखिए, गंगा जो है नदी का नाम है, यमुन भी यमुना को कहा है, यमुन नदी का नाम है। त्रिवेणी यानी तीनों नदियाँ जो है उनका संगम, उसको त्रिवेणी कहेंगे। वो तीनों नदियाँ क्या है, लहर रही है, बह रही है, ठीक है। जगमग छटा निराली यानी ऐसा लग रहा है जैसे तीनों नदियाँ जब एक साथ मिलती है तो ऐसा लगता है बिल्कुल चमकीला, शाइनिंग, जगमगा रहा है, ठीक है ना, ऐसा नज़ारा लग रहा है वहाँ का। पग पग छह रही यानी कि कदम कदम पर छह रही, यानी कि वह छूते हुए जा रही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। वे पुण्य भूमि मेरी, वे स्वर्ण भूमि मेरी, वे जन्मभूमि मेरी, वे मातृभूमि मेरी। कवि जी कहते हैं यहाँ पे कि ये पुण्य भूमि किसकी, ये भी मेरी है, और ये स्वर्ण भूमि जो सोने से चमकने वाली जो भूमि है वो भी मेरी है। वे जन्मभूमि मेरी, जहाँ मेरा जन्म हुआ ये भूमि भी मेरी है। वे मातृभूमि मेरी, ये मातृभूमि भी मेरी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, ठीक है ना, यानी कि हमारे मातृभूमि जो है इनके क्या है, पहाड़ियों में क्या झरने बहुत सारे झरते, यानी कि बहुत सारे झरने बहते हैं। चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, और यहाँ पे सारी चिड़िया क्या बहुत अच्छी आवाज़ में, बहुत प्यारी आवाज़ में मस्त होकर झाड़ियों में क्या करिए, चहक रही है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मले पवन है, तन मन संवारती है। अमराइयाँ जो होती है वो है आम के बगीचे जो होते हैं, घने वाले जो पेड़ के बगीचे होते हैं ना, उसको कहते हैं, ठीक है ना। और बहती मले पवन यानी कि बहती जो सुगंधित पवन जो हवा होती है ना, उसको कहते हैं ना मले, यानी सुगंधित, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी खुशबू वाली, ठीक है। तन मन संवारती है यानी कि इससे ऐसा महसूस होता है कि हमारे तन मन क्या बहुत ही सुगंधित हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ठीक है ना। तो अमराइयाँ घनी है यानी कि यहाँ क्या आम के बगीचे भी बहुत घने घने हैं। कोयल पुकारती है, कोयल पुकार रही है, पुकारने यानी कि उनकी आवाज़ भी बहुत लुभावनी है, बहुत अच्छी आवाज़ है।
उसकी आवाज़ में वो ऐसा लग रहा है कि पुकारती है भाई, बहुत अच्छी आवाज़ में। बहती मले पवन है, यानी कि बहुत ही अच्छी सुगंधित हवा जो है वो बह रही है, जिससे ऐसा लग रहा है, यानी कि जब इतनी प्यारा जो मंज़र है, दृश्य जो है वो देखकर और वो एहसास कर कर और वो जो महसूस करके, तो ऐसा लग रहा है जैसे तन मन हमारा जो है वो संवर रहा है, ऐसा लग रहा है संवरती है हमारा तन मन संवरता जा रहा है ये सब मंजर होने से। ठीक है ना, आगे चलते हैं। वे धर्म भूमि मेरी, वे कर्म भूमि मेरी। कवि कहते हैं ये धर्म भूमि मेरी है, ये कर्म भूमि मेरी है, वे जन्मभूमि मेरी है, वे मातृभूमि मेरी है ना। अब आगे चलते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, रघुपति यहाँ पे श्री राम जी की बात हो रही है। जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ सीता जी की बात हो रही है। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, यानी कि श्री कृष्ण जी ने भी अपने बांसुरी से क्या सुनाई, भैया गीता जो है वो एक धार्मिक ग्रंथ है, जो कि उन्होंने ग्रंथ को लिखा हुआ ग्रंथ को उन्होंने बांसुरी से ही ऐसा बजाया भाई कि सारी दुनिया को बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने बता दी। ठीक है ना, एक तरीके से तो समझे ना। जन्मे जहाँ थे रघुपति, यानी जहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ वो हमारी भूमि पे हुआ। जन्मी जहाँ थी सीता, और सीता जी का जन्म भी यही हुआ। श्री कृष्ण ने सुनाई थी अपने बांसुरी से बहुत ही प्यारे गीत में गीता को, ठीक है ना, गीता सुना दी थी उन्होंने। अब उससे आगे चलते हैं। वे युद्ध भूमि मेरी, वे बुद्ध भूमि मेरी, वे मातृभूमि मेरी, वे जन्मभूमि मेरी। ये युद्ध भूमि मेरी है, वे बुद्ध भूमि मेरी है, जहाँ महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ, वे बुद्ध भूमि मेरी है। नहीं सॉरी, ये ऊपर चलेंगे ना। गौतम ने जन्म लेकर, यानी कि गौतम बुद्ध जी ने जो जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, यानी कि यहाँ जन्म लेकर महत्व बढ़ा दिया ना। जग को दिया दया सिखाई, यानी पूरे जग को क्या करना सिखाया, दया प्यार से रहना सिखाया, दया करना सिखाई। जग को दिखाया, यानी कि जग को एक तरीके से क्या रोशनी दिखा दी। ठीक है ना, तो ये भी समझ में आया। ये कौन सी भूमि है, ये मेरी भूमि है। वे युद्ध भूमि मेरी, वे बुद्ध भूमि मेरी, वे मातृभूमि मेरी, वे जन्मभूमि मेरी है। ये भूमि मेरी है, मुझे अपनी भूमि पर बहुत गर्व है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अभिमान भी होता है कि ये मातृभूमि किसकी है, ये मेरी है। ठीक है ना, तो यहाँ सोहनलाल कवि जो सोहनलाल द्विवेदी जो हैं वो मातृभूमि के बारे में बता रहे हैं और अपने मन की बातों को बता रहे हैं ना। तो ये चैप्टर हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आया। आशा करते हैं आप बहुत अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे पार्ट 2 के नाम से। आई होप आप बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और लाइक भी कीजिए, जिससे मैं समझ सकूं कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।